राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो आज है शुक्रवार का दिन और आज अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15। यहाँ पर मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ क्योंकि हर शुक्रवार को मैं मंदिर की सफाई करती हूँ, कलश की स्थापना करती हूँ। तो इसलिए मैं फ्राइडे वाले दिन ही पूजा मतलब ये मंदिर की सफाई करती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी टाइम कि आप टाइम देख लीजिए कि 5:15 हो रहे हैं। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 4 बजे उठ गई थी। तो सारा कुछ मेरा बहुत जल्दी से काम हो गया था। और आप ये नोटिस करोगे कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो ना तो आपका काम है ना, कंपेयर टू है ना, आप अगर लेट उठते हो ना तो उसकी तुलना में आपको है ना, आपका काम है ना जल्दी होता है। तो मैं 4 बजे उठ गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा किया, कपड़े वगैरह धोए और उसके बाद में नहा करके और यहाँ पे आकर के बस मंदिर की मैंने सफाई शुरू कर दी है। एक्चुअली मैंने कल के आप वीडियो में आपको बताया भी था कि हर्षित का दोस्त आने वाला है, प्रयागराज से वो आने वाला है। तो रात की ट्रेन थी उसकी, तो सुबह 7 बजे तक वो ट्रेन आ जाएगी। तो मैं ये सोच रही थी कि है ना, जब तक वो आए ना तब तक मैं ये सारे काम निपटा लूँ, जैसे कि मंदिर की सफाई वगैरह है। और मैं ना फ्राइडे वाले दिन है ना बेडशीट वगैरह भी चेंज करती हूँ, तो मैंने सोचा वो भी मैं चेंज कर लूँगी। तो इस तरह से मेरा सारा कुछ था कि है ना, ये पूजा वगैरह का काम तो मैं कम से कम एटलीस्ट वो आए तब उससे पहले पहले मैं कर ही लूँ। तो यहाँ पर बस मैंने मंदिर की सफाई करी है। पता है, घर का कोई हिस्सा एकदम साफ सुथरा हो ना हो, लेकिन मंदिर आपका एकदम जगमग और एकदम प्यारा सा सजा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने मटके का पानी भी है ना चेंज कर दिया था और यहाँ पर मटका भर के रख दिया है। और आप है ना कृष्ण के भी दर्शन कर लीजिए। और सब मंदिर मतलब है ना, सूर्यनारायण भगवान जी को जल, तुलसा जी में पानी वगैरह सब मैं दे करके आ गई हूँ। और यहाँ पर आरती वगैरह भी हो गई है। और मेरे पास में एक कमेंट आया था कि आप है ना वार के अकॉर्डिंग है ना पानी में क्या डालते हो सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करते समय। तो देखिए, सोमवार वाला दिन जो होता है ना, वो सोमवार शिव जी भगवान को समर्पित होता है। और जो चंद्रमा होते हैं वो शिव जी भगवान के उस पे ही होते हैं, मस्तक पर ही होते हैं। तो चंद्रमा जो होते हैं उसको दूध से अंकित किया जाता है, तो इसलिए आप है ना उस दिन या तो कच्चा दूध होता है वो, या फिर थोड़ी सी चीनी डाल करके और फिर आपको है ना अर्पित करके आनी चाहिए, या दोनों चीज ही मिक्स करके। और मंगलवार को आपको लाल चंदन या फिर जो कुमकुम होता है ना वो डाल करके और फिर जल अर्पित करके आना चाहिए। बुधवार वाले दिन मैं पुष्प होते हैं ना वो अर्पित करके आती हूँ, डाल करके और फिर जल अर्पित करके आती हूँ। गुरुवार वाले दिन आप है ना जो हल्दी होती है वो डाल करके और समृद्धि और बरकत के लिए वो डाल करके और फिर ना जल अर्पित करके आइए। शुक्रवार वाले दिन आप इत्र या फिर जो गुलाब जल होता है ना वो डाल करके और फिर जल अर्पित करके आना चाहिए। ऐसे ही शनिवार वाले दिन काले तिल और रविवार वाले दिन लाल चंदन। इस तरह से आपको करना चाहिए। और मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि मैं आज है ना भिंडी और कटहल बनाने वाली हूँ। हर्षित का दोस्त जो है वो आ गया था और चाय नाश्ता वगैरह करा दिया था। उसके बाद में ना वो लोग आपस में बातें वगैरह कर रहे हैं। इतनी देर मैंने सोचा कि तब तक मैं ना खाने वाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि कृष्ण को भोग का खाना भी बनना है। और कटहल में मैं एक्चुअली प्याज डाल करके बनाऊंगी, तो मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल जी को मैं ना भिंडी और दही चीनी से भोग लगा देती हूँ। तो पहले मैं ना भिंडी की सब्जी मतलब सात्विक खाना ही बना ले रही हूँ, और कटहल की सब्जी मैं भोग लगाने के बाद में फिर बनाऊंगी। तो यहाँ पर ना मैं बस वही भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। तेल भी खत्म हो गया था तो उसको भी मैंने यहाँ पर ना भर लिया है हाथ के हाथ। और कोई भी बर्तन आप है ना निकालते हो ना तो उसको पोंछ कर रख दिया कीजिए, इससे है ना सफाई बनी रहती है। और कम से कम जो ये तेल के कंटेनर होते हैं ना, इन पे तो बहुत ही ज्यादा ग्रीस जम जाती है अगर हमें ना इनको साफ करके नहीं रखते हैं तो। इसलिए जब भी मैं कोई भी बर्तन उतारती हूँ ना तो उसको पोंछ करके और तभी उसकी जगह पर रखती हूँ। और कम से कम ये तेल और घी के बर्तन होते हैं ना, इनको तो जरूरी है कि ना आप है ना मतलब पोंछ करके और तभी रखें। भिंडी की सब्जी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास कमेंट आया था हींग कौन सी मैं यूज करती हूँ। तो ये मुंशी पन्ना की हींग है, मैंने आपको पहले भी बताया था और रेट भी आप देख लीजिए। 170 रुपए की ये इतनी छोटी सी डब्बी आती है, लेकिन इसकी जो हींग है ना वो आप है ना जरा सी डालेंगे ना, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी, उसमें ही ना इतना अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है ना। अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो बल्कि कड़वी हो जाती है। तो और ये इस तरीके से आती है डली फॉर्म में। और मेरे पास ये कमेंट भी आया था कि जो ये हींग होती है वो व्रत में खा सकते हैं क्या। तो हींग है ना, वैसे अगर आप बिल्कुल ओरिजिनल वाली जो हींग होती है ना, जो बिल्कुल ओरिजिनल होती है, शुद्ध है ना, जो कि मिलती नहीं है कहीं पर भी, तो वो हींग आप है ना व्रत में खा सकते हैं। लेकिन जो ये हींग आप हम लोगों को मिलती है, इसके अंदर ना आटा मिला हुआ होता है या फिर कुछ चीज मिली हुई होती है, जो कि जिसकी वजह से हम इसको है ना व्रत में नहीं खा सकते हैं। तो हींग को कभी भी है ना व्रत में नहीं खाया जाता है। तो
यहाँ पर ना सब्जी छोंक दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही कम मसालों के साथ में, मतलब जो बेसिक मसाले होते हैं उन्हीं के साथ में। तो यहाँ पर बस मैंने सब्जी को छोंक दिया है और नमक डाल कर के बस इसको बनने के लिए रख दूँगी और साथ ही मैंने है ना दही चीनी से उसका जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको भोग लगा दिया था। अच्छा जो मैं बता रही थी कि पानी डाल कर के ना करना चाहिए, चढ़ा के आना चाहिए सूर्यनारायण भगवान जी को। तो आपको एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर जैसे एकादशी आती है ना तो उस दिन आपको जो सफ़ेद तिल होते हैं ना वो डाल कर के या फिर गंगा जल डाल कर के और फिर जल अर्पित करके आना चाहिए। ऐसे ही जब पूर्णिमा आती है तो आप उस दिन है ना जो कच्चा दूध होता है वो डाल कर के और फिर जल अर्पित करके आना चाहिए और ऐसे ही जब है ना अमावस्या आती है तो काले तिल डाल कर के और फिर आपको चढ़ा कर के आना चाहिए। यहाँ पर ना हर्षित के पापा बच्चे के साथ में कैसे खेल रहे हैं ना, उस और उसको इतनी हँसी आ रही है ना, वो हँस-हँस के लोट-पोट हो रहा है और बच्चों की किलकारियाँ है ना कितनी अच्छी लगती है ना, मतलब कि आप देखना कि वैसे तो हँसता हुआ हर इंसान ही अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि अगर हँसते हुए हम फ़ोटो ही खिंचाते हैं, तो हमारी फ़ोटो ही कितनी अच्छी आती है। तो इंसान मुस्कुराता हुआ क्यों अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, उनकी मुस्कुराहट और उनकी किलकारी भरी वाली मुस्कुराहट जो होती है ना, वो तो बस ये समझ लीजिए कि आपके सारे मतलब अगर आपके अंदर कुछ भी डिप्रेशन चल रहा है, कोई भी कष्ट है, कोई भी दुःख है, आप सब कुछ भूल जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने आपको है ना वो दिखाया था ना कि जो जीरा है वो भुना हुआ खत्म हो गया, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा जीरा भुना था और उसके बाद में ना इसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। यहाँ पर ना थाली लगा ली है, मैंने सब्ज़ी बना ली थी कटहल की और यहाँ पे रायता भी मैंने बना लिया है, थाली वगैरह लगा ली है और बस भिंडी बनाई थी और सलाद काट दी थी, रायता बना दिया था और कटहल की सब्ज़ी। तो ये मैंने जो पहला खाना था वो मैंने यही खाना खिलाया था और उसके बाद में मैं रोटियाँ सेकती जा रही थी गरमा-गरम और वो दोनों है ना खाते जा रहे थे साथ में बैठ कर के। तो मैंने खाना वगैरह खिला कर के और तभी है ना भेजा था बाहर कि ताकि है ना एक तो गर्मी है तो भूखे पेट है ना लू लगने का डर रहता है। दूसरा बाहर का अनहाइजीनिक कुछ भी खाएँ उससे बेटर है कि खाना घर से खा कर के जाएँगे तो बाहर बाज़ार में ना भूख लगेगी ही नहीं। तो लेकिन ये तो इतनी जल्दी से आ गए थे ना कि मतलब 4-5 बजे तो आ गए थे। ये 1-2 बजे गए थे और 4-5 बजे तक आ गए थे। लाल किला देख के आ गए थे। बस ये ताजमहल जो है ना शुक्रवार वाले दिन है ना बंद था। हम लोगों को ये वाली बातें ना मतलब पता थी लेकिन ध्यान ही नहीं रहा, दिमाग से बिल्कुल उतर गया और ना ये दोनों चले गए। फिर उसके बाद में ये बस इतनी जल्दी से लौट कर के आ गए। ख़ैर फिर ये ना अगले दिन चले गए थे नेक्स्ट दिन ना ताजमहल। तो यहाँ पर बस मैंने इन दोनों को है ना खाना खिला रही हूँ और गरमा-गरम और पूछ रही थी मैं कि है ना कुछ और तो नहीं चाहिए, नमक वग़ैरह ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। और मैंने ना पूछ लिया था कि मैं ना ऐसे वीडियो में ले लूँ क्या? क्योंकि है ना हर कोई है ना कंफर्टेबल नहीं होता है ना ऐसे वीडियोज़ वग़ैरह में आने के लिए, इसलिए। अच्छा मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि उनकी ना 6 साल की बेटी है और वो पढ़ने में है ना उसका मन नहीं लगता है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है और छोटे बच्चों का तो बिल्कुल भी नहीं होता है। लड़कियों का तो फिर भी हो जाता है, वो मैडम-मैडम खेल कर के है ना पढ़ लेती हैं, तो बच्चों का इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि है ना वो उनकी इंटरेस्ट की चीज़ है ही नहीं है। आप देखोगे कि जैसे कभी गेम खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो कितना इंटरेस्ट लेकर के और कितने घंटों तक वो बैठ के देख लेंगे, खेल लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि है ना उनको अच्छा लगता है वो। तो आप है ना उनकी पढ़ाई को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाइए। जैसे हर्षित छोटा था ना तो मैं उसको कभी भी कॉपी पेन लेके नहीं पढ़ाती थी। छत पे ले जाती थी चॉक लेकर के और छत पर ही पढ़ाती थी। मैंने उसको है ना छत पर लिख-लिख कर के डंडे खींच-खींच के माइनस प्लस ये सारी चीज़ें सिखाई थी। तो और फिर अब ना 7th-8th के बाद में वो खुद से पढ़ने लग गया है, वो अलग बात है। और यहाँ पर मैंने ना ये खाने की तैयारी करने लग गई थी मैं शाम के कि मैंने सोचा कि मैं ना पनीर बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज़ को है ना पीस लिया है और उसके साथ में मैंने पनीर की एक छोटी-सी स्लाइस भी है ना पीस दी थी। और फिर मैं ना बस आरती करने के लिए जा रही थी। मैंने चुन्नी वगैरह सब है ना हाथ मुँह धो कर के चुन्नी वगैरह लगा ली थी। और फिर मैंने सोचा कि है ना मसाला पीस करके और ना इसको मतलब भूनने के लिए रख देती हूँ क्योंकि भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो धीमी-धीमी आँच पर ना ये भूनता रहेगा और ना मैं आरती वगैरह कर लूँगी क्योंकि अभी मैंने ना कथा स्टार्ट नहीं करी थी। दूसरी मतलब मैं ना अब वो वही भागवत है ना भागवत गीता स्टार्ट कर लूँगी, तो वो तो मैंने हमेशा के लिए कर रखी है। तो अभी उसका विश्राम हो गया था, मैंने पंजीरी का भोग लगाया था, याद है? तो इसलिए तो फिर बस आरती वगैरह करी और फिर वंशु आया तो उसने मुझे बताया कि नीचे ना मेहमान आए हुए हैं। तो फिर मैंने साड़ी वगैरह पहनी नीचे जाने के लिए। फिर ना बस मैं नीचे गई उनके पास में पैर-वैर छुए और थोड़ी बहुत देर खड़ी रही और फिर उसके बाद में आ गई क्योंकि मेरे को ना खाना वगैरह भी बनाना था। तो बस यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ किया है और फिर उसके बाद में मैं चली गई थी और
मतलब हर्षित को वंशु को बोल गई थी गेट वगैरह लगा लियो बेटा, और ना यहाँ पर आ गई थी। फिर मैं आने के बाद में मैंने फिर सब गैस को ऑफ कर गई थी ना, तो सब वो दोनों बैठे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हर्षित है ना थोड़ा टाइम से ही मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है, उसको ऐसा लगता है कि वो है ना 9 बजे से पहले पहले खाना खा ही ले, है ना। तो इसलिए दोनों को ये ना मतलब मैंने फिर जल्दी जल्दी से ना खाना बनाया, और मतलब और ये पनीर की सब्जी तो ऐसी होती है ना, इसके अंदर ग्रेवी को है ना भूनने में इतना टाइम लगता है ना बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर बस मैंने जल्दी जल्दी से सब्जी बनाई, और फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाई कि किस तरह से मैंने बनाई। तो और फिर ना ये दोनों खा ही रहे थे खाना, कि हर्षित के पापा भी आ गए खाना खाने के लिए। तो फिर मैंने टेबल की कमी पड़ रही थी, तो ये बोले ला मैं तो जमीन पे ही बैठ जाता हूँ। मैंने बोला कि ठीक है बैठ जाओ। तो इस तरीके से फिर ये भी खाने लग गए थे, तो तीनों को ही फिर मैंने ना गर्मा गर्म सेकती गई और खिलाती गई जल्दी जल्दी से। और मैं पूछ रही थी कि कुछ चाहिए तो नहीं सब्जी वगैरह, तो फिर ना इस तरीके से सारा कुछ हो गया था अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।